हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दिस इज शोएब खान और आ गया हूँ एक नए डेटा वीडियो के साथ। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, हम प्रधानमंत्री आवास योजना के डाटा के बारे में बात करने वाले हैं। और आप देख पा रहे होंगे, मैंने डाटा रिसोर्स में ये जो डाटा है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से लिया है। और ये डाटा द इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू जैसे न्यूज़पेपर में कवर किया गया है। जैसा कि आप डाटा हेडलाइन देख पा रहे होंगे, टू मीट स्टेट्स डिमांड पीएम आवास योजना गेट्स RS 13,000 करोड़ एक्स्ट्रा। यानी कि जो रूरल मिनिस्ट्री है उसको 13,000 करोड़ एक्स्ट्रा रुपयों की ज़रूरत पड़ी है। इस योजना का जो फंड है वो ख़त्म हो गया है और उसको योजना को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा फंड की ज़रूरत पड़ी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, मंथ्स आफ्टर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फ्लैग शॉर्टेज ऑफ फंड्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। मीन्स ये कि हमारा जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है उसको प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में फ़ंड की और ज़्यादा ज़रूरत है। और जो पुराना फ़ंड उसको एलोकेट हुआ था वो जो ख़त्म हो चुका है। आगे हम देखते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यानी जो हमारा वित्त मंत्रालय है हैज़ अप्रूव्ड एन एडवांस ऑफ RS 13,000 करोड़ फॉर द रूरल हाउसिंग स्कीम फ्रॉम द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया। यानी हमारे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है या हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसके द्वारा एडवांस 13,000 करोड़ की जो अपनी रूरल हाउसिंग स्कीम है PMAYG को भारत की आकस्मिक निधि से फंड प्रोवाइड किया गया है वित्त मंत्रालय के द्वारा। द RS 13,000 करोड़ ट्रांचेज इज ओवर एंड अबव द आउटले ऑफ 20,000 करोड़ प्रोवाइडेड फॉर PMAYG इन द यूनियन बजट 2022-23। ये थोड़ा सा यहाँ पे 2020 जो कि गलती से लिखा गया है, यहाँ पे 2022-23 है लास्ट में। और यहाँ इसका ये मतलब निकलता है कि जो 13,000 करोड़ जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने प्रोवाइड कराए हैं, ये 20,000 करोड़ जो प्रधानमंत्री आवास योजना को यूनियन बजट 2022-2023 में प्रोवाइड किए गए थे, जो 20,000 करोड़ रुपए, ये उससे ज़्यादा है या एडवांस है। यानी जितना प्रधानमंत्री आवास योजना को मिला था बजट, ये अपना बजट पूरा करने के बाद अब ये एडवांस दिया गया अमाउंट है। अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या डाटा है। द गवर्नमेंट हैज़ सेट अ टारगेट ऑफ बिल्डिंग 52.78 लाख हाउसेज अंडर द स्कीम इन 2022-23। मतलब ये कि गवर्नमेंट ने 52,78,000 घरों को बनाने का टारगेट रखा है 2022-2023 के दौरान। और ये सबसे इम्पोर्टेंट डाटा है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में। और एक डाटा और जो कि इन द फर्स्ट 7 मंथ्स अप्रैल टू अक्टूबर 2022, यानी अप्रैल और अक्टूबर 2022 के बीच में रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री हैज़ यूटिलाइज्ड RS 16,785 करोड़, अबाउट 84% ऑफ द 20,000 करोड़ अंडर द PMAYG स्कीम। यानी ये हुआ इसका मतलब कि अप्रैल से अक्टूबर के बीच में ग्रामीण विकास मंत्रालय ने 16,775 करोड़ रुपए की राशि का इस्तेमाल किया। या ये कह सकते हैं कि 16,785 करोड़ रुपए यूटिलाइज कर लिए, जो कि 20,000 करोड़ का 84% हिस्सा था इस योजना का। यहाँ हमें ये बताया गया कि जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है उसकी और भी योजनाएं हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जो कि जो हमारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बराबर ही बजट एलोकेशन हुआ है, जो कि 19,000 करोड़ का है। और इस योजना का अभी तक ओनली 40% तक यूटिलाइज किया गया है। और जो हमारा नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके जो बजट एलोकेशन का ओनली 25% तक ही यूटिलाइज किया जा सका है ये सेम पीरियड के दौरान। अब आपकी बारी है कि आप प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई ये बताइए, और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन कब शुरू किया गया इसके बारे में कमेंट करके बताइए। और जो भी आपको इसके बारे में पता हो वो आप कमेंट करके बता दीजिए। और अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम यहाँ देखने वाले हैं कि अंडर नरेगास नेशनल रूरल
Employment Guarantee Scheme, a demand-driven rural job guarantee scheme. 70% of allocation funds have been utilized in the first 7 month. ये इसका ये मतलब हुआ कि जो नरेगा है, जो कि एक डिमांड ड्राइवन रूरल जॉब गारंटी स्कीम है, इसका ओनली 74% तक जो फंड था, फंड एलोकेशन, वो यूटिलाइज किया गया है ओनली इन फर्स्ट 7 months ऑफ 2022। अब हम यहाँ देख पा रहे हैं कि विद सेवरल स्टेट्स डिमांडिंग एक्स्ट्रा फंड्स फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रूरल हाउसेज, द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट हैड अप्रोच्ड द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वे बैक इन जून फॉर एडिशनल एलोकेशन। यानी कि ये कि हमारा रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास फिर गया डिमांड एलोकेशन के लिए जून मंथ में। दोस्तों यहाँ हम देखते हैं कि 8 जून 2022 नागेंद्र नाथ सिन्हा, जो कि सेक्रेटरी हैं रूरल डेवलपमेंट के, उन्होंने लिखा फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन को और हाईलाइटेड किया कि जो बजटरी एलोकेशन ऑफ 20,000 करोड़ है, ये सफिशिएंट नहीं था टू मीट द एक्सपेक्टेड डिमांड ऑफ द स्टेट एंड ड्यूटीज़, जो कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो डिमांड है उससे बहुत कम है, उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। और ये जो 52.78 लाख करोड़ जो रूरल हाउसेस बनना है अंडर दिस स्कीम PMAYG ड्यूरिंग दिस ईयर। कहने का मतलब ये है कि नागेंद्र नाथ सिन्हा जी, जो कि सेक्रेटरी हैं रूरल डेवलपमेंट के, उन्होंने फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथन जी को पत्र लिखा और उसमें ये कहा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना को जो 20,000 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए थे, वो 52,78,000 ग्रामीण घरों को बनाने के लिए काफ़ी नहीं थे। इस योजना के द्वारा जो 2022 का बजट था उसमें जो 20,000 करोड़ का अमाउंट प्रोवाइड किया गया था। और सिन्हा जी ने फाइनेंस मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी जी को रिक्वेस्ट किया था 28,422 करोड़ एडिशनल अमाउंट प्रोवाइड करने के लिए। अब हमें यहाँ पता चलता है कि एक लाभार्थी को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितना पैसा मिलता है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत एक बेनिफिशरी को, जो कि प्लेन एरिया में अगर है तो उसको 1.20 लाख यानी 1,20,000 रुपये, और जो हिली स्टेट में रहता है उसके लिए 1.30 लाख या फिर 1,30,000 रुपये की फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड की जाती है। आई थिंक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि ये किस किस को पता था, और हमें बता सकते हैं कि कैसे ये प्रोवाइड किया जाता है। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आके, एज़ पर द स्कीम्स गाइडलाइन, जो स्कीम की गाइडलाइन है उनके अनुसार द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम इज सेट बाय सेंटर एंड स्टेट इन अ रेशियो ऑफ 60:40 इन प्लेन एरिया एंड 90:10 for hilly state, special category state which includes 8 northern eastern state and हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड जम्मू एंड कश्मीर। इसका मतलब ये हुआ कि स्कीम की जो गाइडलाइंस हैं उनके अनुसार जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ग्रामीण का जो इम्प्लीमेंटेशन यानी इसको क्रियान्वयन करने का भार राज्यों और केंद्र पर प्लेन एरियाज़ में 60:40 यानी कि सेंटर की तरफ से 60% आर्थिक वहन किया जाएगा और 40% राज्यों की तरफ से वहन किया जाता है। और यही अगर हम देखें जो हिली एरियाज़ होते हैं और जो उत्तर पूर्व के एरिया हैं, 8 जो राज्य हैं, और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर में सेंटर की तरफ से 90% आर्थिक वहन किया जाता है और राज्यों की तरफ से 10% खर्च का जो खर्च आता है वो वहन किया जाता है। आई थिंक आपको ये पहले से पता होगा, और नहीं पता था तो बताइए किस किस को पता था और किस किस को नहीं पता था। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इन द यूटीज़ इंक्लूडिंग लद्दाख द सेंटर बियर्स 100% ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूरल हाउसिंग स्कीम। इसका मतलब ये हुआ कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं जिसमें लद्दाख भी शामिल है, वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का जो क्रियान्वयन है उसका आर्थिक वहन पूरा 100% केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है।
The present NDA government in its first term had restructured the erstwhile rural housing scheme and launched the PMAYG with effect from April 1st, 2016 with an aim of providing housing for all by 2022। मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट एनडीए गवर्नमेंट ने अपने पहली टर्न के दौरान इस योजना को रीस्ट्रक्चर किया और पुरानी जो रूरल हाउसिंग स्कीम थी उसको रीस्ट्रक्चर किया और एक एम रखा हाउसिंग फॉर ऑल, और 1 अप्रैल 2016 को इस स्कीम को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के नाम से लागू कर दिया गया। चलिए अब हम लास्ट स्लाइड पर चल के देख लेते हैं और क्या जो इम्पोर्टेंट डाटा है। A target of construction of 2.95 crore प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण houses by March 2024 has been set, of which 2.07 crore rural houses have been built। मीन्स ये हुआ कि एक टारगेट सेट किया गया है 2,95,00,000 हाउसेज बनाने का, जिसमें से ये जो टारगेट है मार्च 2024 तक के लिए है, जिसमें से 2,07,00,000 रूरल हाउसेज बन चुके हैं। In fact, the target of construction of 2.02 crore rural houses under the PMAYG till August 15, 2022 has been achieved, said a source। यानी एक सोर्स के अनुसार जो घर बनाने का जो टारगेट है उसमें 2 करोड़ आपके 2,00,000 कुछ घर बनाए जा चुके हैं और ये टारगेट पूरा किया जा चुका है। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको जैसा भी लगता है आप अपना फीडबैक दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स से शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ एक नए डेटा वीडियो के साथ। थैंक यू गाइज, जय हिंद।